एक दिन जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, जब आपकी सांसें बंद हो जाएंगी और शरीर शांत हो जाएगा, क्या उसके बाद सब खत्म हो जाता है, या फिर आपकी आत्मा कहीं और किसी और दुनिया में एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है? सदियों से यह सवाल इंसानों को डराता भी है और आकर्षित भी करता है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे विज्ञान, धर्म और आध्यात्म के नजरिए से, और कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं से भी मिलवाएंगे जो शायद आपको रात भर सोने न दें। जब मृत्यु होती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन क्या आत्मा उसी क्षण मुक्त हो जाती है? हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा तो नाशवान है ही नहीं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। अर्थात जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। आत्मा शरीर से निकलकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। यहां से शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। आत्मा की 13 दिनों की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक प्रेत अवस्था में रहती है। प्रियजनों को देखती है, महसूस करती है, पर उनसे बात नहीं कर सकती। ये 13 दिन बहुत अहम होते हैं। इसी दौरान उसके कर्मों का लेखा जोखा तैयार होता है। इसलिए हिंदू परंपरा में श्राद्ध, पिंडदान और अंतिम संस्कार किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिल सके और वह आगे बढ़ सके। यमदूत उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहां उसके जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हों तो उसे स्वर्ग या फिर मोक्ष मिलता है। अगर बुरे कर्म किए हों तो उसे नरक या फिर पुनर्जन्म का चक्र मिलता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से मुक्ति। केवल वह आत्मा जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया हो, जिसे अपने स्व की पहचान हो गई हो, वह मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। अब आते हैं विज्ञान की ओर। नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के करीब का अनुभव। दुनिया भर में हजारों लोग ऐसे हैं जो क्लिनिकली मर चुके थे पर फिर लौटे। इनमें से अधिकतर ने बताया उन्होंने खुद को शरीर से बाहर देखा, एक सुरंग जैसी जगह से गुजरे, उजाले की ओर बढ़े, किसी दिव्य शक्ति को महसूस किया, असीम शांति का अनुभव किया। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर, जो एक न्यूरोसर्जन थे, खुद को मरा हुआ मान चुके थे। कोमा में जाने के बाद उन्होंने एक अद्भुत दिव्य अनुभव किया और जब लौटे उनका जीवन ही बदल गया। विज्ञान इसे ब्रेन एक्टिविटी और ऑक्सीजन की कमी कहता है, लेकिन हर इंसान को एक जैसा अनुभव कैसे हो सकता है? भारत में कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की यादें साझा की हैं। मध्य प्रदेश की एक लड़की ने अपने पिछले जीवन के माता पिता का नाम बताया, घर का पता बताया, और जब उसे वहां ले जाया गया उसने सब कुछ पहचान लिया। डॉयान स्टीवेंसन, जो अमेरिका के एक रिसर्चर थे, उन्होंने 3000 से ज्यादा केस स्टडी की है जहां बच्चों को पिछले जन्म की पूरी जानकारी थी। इनमें से कई मामलों में उनके बताए विवरण बिल्कुल सटीक थे। क्या यह सिर्फ संयोग था या आत्मा की वापसी? तिब्बती बौद्ध ग्रंथ बर्दो थोडोल के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक बर्दो अवस्था से गुजरती है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा को दिखाया जाता है कि वह अगले जन्म में क्या बन सकती है, मनुष्य, पशु या कुछ और। अगर आत्मा जागरूक है तो वह मोक्ष की ओर बढ़ सकती है, लेकिन अगर वह मोह में बंधी है तो उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं आत्मा एक क्वांटम ऊर्जा है। नासा के कुछ शोधों में यह बात सामने आई कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके शरीर का वजन कुछ मिलीग्राम घट जाता है। क्या यह आत्मा का वजन था? यह आज भी एक रहस्य है जिसे विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया। तो क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या आत्मा एक नई यात्रा पर जाती है? क्या हम फिर से जन्म लेते हैं? उत्तर एक ही है, हमारे कर्मों में छिपा है भविष्य का रहस्य। हम जो कर रहे हैं वही तय करेगा कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्या मिलेगा, मोक्ष, स्वर्ग या पुनर्जन्म। अगर इस वीडियो ने आपके दिल और दिमाग को छू लिया हो तो इसे अभी लाइक करें। क्या आप आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और रहस्यमय, आध्यात्मिक और विज्ञान से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उन आत्माओं की जो आज भी इस दुनिया में भटक रही हैं।